मैं फतेहपुर ज़िले से हूँ, मालविका सिंह, माँ गायत्री फूड प्रोडक्ट रामपुर तनिया पर प्रोवाइड। ये अचार का आइडिया जब मैंने स्कूलिंग यहाँ जीजीआईसी से किया है, गवर्नमेंट स्कूल से, फिर महिला डिग्री कॉलेज से, उसके बाद मैंने बीपीएड किया है, एमपीएड किया है और बीएड किया हुआ है। और मैं इसके पढ़ने के बाद फिर मैं एक टीचर भी हूँ, व्यावसायिक शिक्षक भी थी, तो वहाँ पे मैं फल एवं खाद्य संरक्षण पद पर ही हूँ। तो उसमें बच्चों को मैं हमेशा यही चीज़ बोला करती थी कि आप लोग क्या बोलते हैं, कभी भी नौकरी के पीछे मत भागिए। नौकरी हमारे समाज में सीमित है। अगर सरकार सभी को नौकरी नहीं दे सकती है, और यदि हम अपना स्वयं का रोजगार शुरू करके और कुछ कार्य करने की कोशिश करें तो हम अगले 4 को अब खुद तो रोजगार मिलेगा ही और 4 को भी रोजगार मिलेगा। ये मतलब हमेशा बच्चों को हम समझाया करते थे कि 12 के बच्चों को, लेकिन वो क्या करते थे कि वो बस पढ़ लिया, कोर्स कंप्लीट हुआ, फल संरक्षण पढ़ा और उसके बाद वो सीधे निकल जाते थे कमाने के लिए सूरत। और उसके बाद फिर हमें लगा कि क्यों ना ये पहले हम खुद करके दिखाएं इन्हें कि किस प्रकार अचार, मुरब्बा, जैम कैसे हम समाज को शुद्ध और अच्छी चीज़ दे सकते हैं, जिससे कम से कम उनके वो पौष्टिक चीज़ खाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे तो कम से कम बीमारियों से बचेंगे। तो हमने स्टार्टअप अपने घर से किया 2016 में, जिसमें हमने मोहल्ले की यही 10 औरतों को बुलाया था और वहीं से हमने अचार, मुरब्बा इन लोगों को बनाना सिखाया। और वहीं से पहले हम लोग छोटे डिब्बे में बना के लोकल मार्केट में देते थे लोगों को। तो लोग ये भी कहा करते थे कि मतलब बिजनेस शुरू किया आपने, अचार का बिजनेस शुरू किया। पर हमने सोचा नहीं, अचार का बिजनेस, कोई भी बिजनेस छोटा या बड़ा नहीं तो उसे बनाने वाले हम होते हैं। हम किसी भी बिजनेस, कोई भी बिजनेस छोटे से ही शुरू होता है और फिर हम उसको ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। तो हमने सोचा नहीं, हम इसको काम को करते रहेंगे। उसके बाद 16 के बाद उन्होंने 17-18 काम किया। फिर 19 में मंडप गेस्ट हाउस में एक प्रोग्राम हुआ था, ये क्या बोलते हैं, फल संरक्षण विभाग का ही प्रोग्राम था। वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट के बारे में हमें बताया गया था, इस तरह के प्रोजेक्ट लगते हैं, ऐसे आप कर सकते। तो फिर हमने वहीं उद्यान विभाग से एक प्रोजेक्ट किया था, 27.40 लाख का प्रोजेक्ट उठाया था और उस प्रोजेक्ट को हमने किया। और करने के बाद हमने अपनी फैक्ट्री स्थापित किया थरियाओं में और फिर वहाँ पे महिलाओं को सबको रोजगार दिया और ये कोशिश किया कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को हम रोजगार दे सके, जिससे उन्हें पैसों की कभी तंगी ना हो सके। जो भी अनमैरिड लड़कियां हैं, काम करती हैं, तो कम से कम अपनी पढ़ाई करती, अपनी फीस निकाल लें और वो काम भी करें और अपना पढ़ाई भी कर सकती। तो हमने बताया इनको कि हम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, तो हमारे पापा का तो बहुत बड़ा सपोर्ट मिला। उन्होंने कहा बिल्कुल, कोई भी काम में लग जाओ और तुम्हें सफलता मिलेगी। लेकिन प्रोजेक्ट लगाने में, हम आपको सच बताएं दिल की बात, हम बैंक में बहुत परेशान हुए। 1 साल बैंक वाले ने मुझे दौड़ाया है और मैं पर डे जाती थी बैंक में, जाके बैठ जाती थी कि ये मुझे कैसे नहीं देगा लोन। और जा करके बैंक में बैठ जाती थी। हमने सर आज क्या कागज, हमने सारे कागज कंप्लीट किए, उनको पूरे जो वो कागज मांगते थे मैं जाके दे आती थी बनवा करके करके। लेकिन फिर अंत में मुझे उन्हें लोन उनको मुझे देना पड़ा और फिर दिया। और सपोर्ट हस्बैंड का भी बहुत रहा, मम्मी का भी हमारे सपोर्ट बहुत रहा, पापा भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं हर चीज। काम क्या करने जा रही हो, अचार का बिजनेस करोगी, अचार में क्या है, अरे करना है तो कोई दूसरा काम करो। और फिर जब बिजनेस हम लोग करने लगे तो बहुत सारी कठिनाइयों का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनके पास तो ऐड होता है, हम लोग तो छोटे मतलब करने वाले लोग हैं। तो हम लोग उस चीज को जब करने लगे तो मतलब लोग अचार में कह लेते अरे लोकल है क्या, मतलब ऐसा वर्ड बोलते थे, लोकल है क्या, ब्रांड नहीं है क्या, मतलब ऐसी बातें हम लोग को बहुत झेलनी पड़ी। और लोग भी आस पड़ोस के कहते थे कि चल रही है फैक्ट्री की बंद हो गई, मतलब इन सब चीजों को, बहुत सारी चीजों को हम लोग को झेलना पड़ा। लेकिन हम लोग का नहीं, जो काम कर रहे हैं आज, यही माँ गायत्री ही एक बहुत बड़ा ब्रांड बन के सबके सामने आएगा। इसलिए हम लोग बराबर लगे रहे और फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा। मान लीजिए कभी कोई भी काम में कुछ भी चीज अगर घटती है, बढ़ती कुछ भी, तो फैमिली हमारा बहुत सपोर्ट किया और हर चीज में हमारे साथ खड़ी रही। कभी मतलब जैसे लोग तो बोलने उनको तो कहते ही रहते हैं, कुछ भी काम हो तो घर भी लोग आते तो कहे अरे अचार का काम करती हैं, मतलब ऐसी ऐसी बातें लोग बोलते थे, रिश्तेदार भी बोलते थे। और कोई काम नहीं, अचार का काम कर रही, तो लगता था कभी कभी अंदर, लेकिन मुझे लगता था नहीं, जब हम सबसे बड़े लेवल में जब हम आएंगे तो फिर वो खुद लोग, वही लोग जो पहले कहते थे कि खुली फैक्ट्री की बंद हो गई, मतलब एक मजाक के लहजे में बोलते थे, वो सारी चीजें उनकी सब बंद हो गई जब पेपरों में नाम निकलने लगा, लोग टीवी में आने लगा और सारी चीजों में आने लगा। तो उसके बाद लोगों को खुद रियलाइज होने लगा कि हम गलत थे।
लेकिन कभी भी मुश्किलें हर चीज में आती हैं, लेकिन कभी भी मुश्किलों से आदमी को दबना नहीं चाहिए, ना ही हीन भावना लानी चाहिए। जब हम अपनी व्यवसाय के प्रति सम्मान देंगे तभी अगला आदमी हमारे व्यवसाय को सम्मान देगा। अगर किसी कोई दुनिया में पॉजिटिव लोग भी होते हैं, निगेटिव लोग भी होते हैं। निगेटिव की यदि हम बात सुनेंगे तो हम पीछे हो जाएंगे, तो हमें निगेटिव बात को सुनना नहीं, उनको इग्नोर करना है, पॉजिटिव बात को लेकर के ही आगे बढ़ना है। और अपने आप समाज को जब आप अच्छा करते हो तो समाज में वो रिजल्ट दिखता है और आगे आके खुद सबके सामने आ जाएगा। ये सर सबसे पहले हमको क्या बोलते हैं, राज्यपाल पुरस्कार मिला। फल एवं खाद्य प्रदर्शनी लखनऊ में लगी थी, पुष्प प्रदर्शनी थी राजभवन। वहां पे सबसे पहले हम एक लेके गए थे सीसी, लगाने गए थे घरेलू वाले में, और फिर पता नहीं मेरा मन क्या हुआ कि हम एक अपना जो हम व्यवसाय चला रहे एक सीसी हम अपनी उसकी भी लगा देते, व्यवसायिक वाले काम। राजभवन में 2018 में मिला है मुझे अवार्ड, तृतीय पुरस्कार। 2019 में द्वितीय पुरस्कार मिला है, 2020 में भी द्वितीय पुरस्कार मिला है और 2021 में द्वितीय पुरस्कार मिला है। लगातार राजभवन में मुझे पुरस्कार मिले। फिर क्या बोलते हैं, महिला दिवस में फतेहपुर जिले की तरफ से भी मुझे सम्मानित किया गया, 2020 में भी सम्मानित किया गया और इस बार 2022 में भी सम्मानित किया गया। और अमर उजाला अवार्ड भी सम्मानित किया गया है। जन कल्याण समिति की तरफ से भी मुझे महिला दिवस में सम्मानित किया गया है। स्टेशन में कभी रात नहीं होती है, दिन ही दिन रहता है, और स्टेशन में किसी भी कोई भी उत्पाद लगना अपने में बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जब स्टेशन में हमारा अचार, जब कई सामान वहाँ गया था, कई लोगों के गए थे, मेरा भी सामान गया था, जब सेलेक्ट हुआ तो मुझे मतलब बहुत खुशी हुई। तो मुझे लगा जो हमारे मतलब जो हमें विशेष अच्छी विशेष देते थे जो हम लोग, तो वो कहते थे आप एक दिन आपका ये ब्रांड बनेगा मालविका। तो आज वो लगता है कि हाँ ये मेरा एक ब्रांड बना है। क्यों? क्योंकि स्टेशन से जब लोग अचार लेकर के जाते हैं, कोई पंजाब जा रहा है, कोई मद्रास, मतलब दूर दूर लोग जा रहे हैं, और फिर वहाँ से वो फ़ोन नंबर लेके जाते हैं, और फिर जब वो प्रतिक्रिया देते हैं वहाँ से कि क्या बोलते हैं आपका अचार बहुत बेस्ट है, आपका अचार बहुत अच्छा है, तो ये समझ लीजिए उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि बहुत खुशी मिलती है जब लोग उस चीज़ को बताते हैं कि आपका अचार। तो ये समझ लीजिए पूरे ऑल इंडिया मेरा अचार अब जा रहा है, और ये बहुत बड़ी ईश्वर की भी कृपा है, और हम लोग मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं, और जिससे हमारा अचार हर जगह जाए। महिलाओं को हम यही कहना चाहते हैं, देखिए संकट और परेशानियां सभी की ज़िंदगी में है, ये आपकी ज़िंदगी में नहीं है, सभी की ज़िंदगी में है, पर उससे हमेशा आपको निपटना पड़ेगा। और जब आप निपटोगे तभी आपको दिखेगा कि हाँ आपका फिर सूरज निकला है। अगर आप निपटोगे ही नहीं, मान लिया जाए आप कमरे में बंद हो, आप कमरे के बाहर ही नहीं निकलोगे, देखोगे कि नहीं कि सूरज उग गया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि सूरज निकला है? तो आपको कमरे के बाहर निकलना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपको आपके अंदर कौन सा हुनर है, कौशल है, उसको आप अपने अंदर समझिए और डरिए नहीं, आगे निकालिए, अपने हुनर को निखारिए। और ये समझ लीजिए दुनिया आपके हुनर को ये समझ लीजिए कैच करने के लिए बैठी है, लेकिन आप उस चीज़ को दिखाइए और आगे बढ़िए।